प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी एएलपी 25/11/2024 के दिन थर्ड मीटिंग में जो प्रश्न पत्र हुआ था, पेपर हुआ था, उस पेपर में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और पार्ट 1 करके यह जो आपका एएलपी सीरीज चल रहा है, एएलपी 10 का दम की श्रृंखला चल रहा है, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल आपका एएलपी सीबीटी 2 का 2 तारीख का एग्जाम हुआ कुछ बच्चों का, जिसमें ऐसा हुआ कि काफ़ी बच्चे बता रहे हैं कि ऐसे सवाल आए हैं जो सीबीटी 1 में आए थे, उसी के आधार पर फिर से सवाल दे दिया। तो गणित तो आपका वही है, इसीलिए मैं बताता हूं बार बार आपको कि आपको केवल और केवल चैप्टर को पढ़ना अच्छे से और उससे संबंधित सवाल को लगाना है, फिर प्रीवियस ईयर के प्रश्न को लगाना। प्रीवियस ईयर का पेपर प्रश्न मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको हल करवा रहा हूं। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और तैयार करना है। तो चलते हैं आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न, देखते हैं क्या कहता है। चलिए, आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है आपका कि भैया 72 किलोमीटर, पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में, एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह एक खंभे को पार करने में 24 सेकंड का समय लगाता है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। तो लंबाई मतलब, रेलगाड़ी की लंबाई मतलब भैया क्या होगा, दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे में समय। रेलगाड़ी जब किसी खंभे को पार करती है, वृक्ष को पार करती है, किसी खंभे को पार करे या आप देखेंगे तो वृक्ष को पार करती है, तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। खंभे को पार करे या सिग्नल को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो देखो, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है, और आपके सामने लिखा गया चाल कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना लिया, 24 सेकंड। अब देखो, ये सेकंड है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, आप याद कर लो। तो 18 चौक 72 हो जाएगा, और 4 पंचे 20 और 20 गुणे 24, यानी चलो लिख देते हैं 20 गुणे 24 यानी 24 दूना 48, 480 मीटर लंबी वह रेलगाड़ी है। उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, 480 मीटर लंबी रेलगाड़ी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और बहुत तेज वीडियो, अगर आपको स्पीड लगे तो स्लो करके जरूर देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न, नीचे दिया गया व्यंजक को पूर्ण वर्ग में व्यक्त कीजिए। देखो, एक व्यंजक आपके सामने दिया गया है और इसे कह रहा है पूर्ण वर्ग में व्यक्त कीजिए। तो देखो, ये पूर्ण वर्ग है, इसे पूर्ण वर्ग बना लो। चलो, a² प्लस इसे पूर्ण वर्ग बनाओगे 3b का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे पूर्ण वर्ग है ही है। यहाँ देखो, दो गुना, बात समझ गए, पहला पद गुणे दूसरा पद, पहला पद a, दूसरा पद क्या है, 3b है। तो देखो 3 दूनी 6, और फिर देखोगे क्या दिया है भैया, यहाँ भी माइनस होना चाहिए, माइनस, बात समझ गए, -2 गुना दूसरा पद गुणे तीसरा पद, 3b गुणे में क्या आ जाएगा, c। यहाँ पर देखो माइनस है, तो यहाँ देखो 2 गुना पहला पद गुणे ca, 2 गुना तीसरा पद गुणे पहला पद। अब देखो, एक सूत्र बनता है यहाँ से, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। यह एक सूत्र बनता है। इस सूत्र पे आप देखोगे तो ये पूरा खरा खरा उतर रहा है, a b और c, माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो आप लिखोगे a माइनस में 3b और माइनस में c का होल स्क्वायर। ये जहां भी होगा जिस ऑप्शन में, वह आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 सवाल का उत्तर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप देखते हैं, कह रहा कि यदि
P और Q का वेतन मिलकर, यदि P और Q का वेतन मिलाकर, दोनों का वेतन मिलाकर देखा जाए तो कुल कितना रुपया है, 2000 रुपया है। कह रहा P अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है। माना P का वेतन P और 95% खर्च कर देता है तो बचाता कितना, 5%। कह रहा और Q अपने वेतन का 85 खर्च कर देता है, तो Q का वेतन माना Q 85 खर्च कर देता है तो बचाता कितना है, 15% बचाता है। यदि उनकी बचत समान है तो देखो बचत ये बराबर हो, दोनों बचत समान है। चलो Q को उठा के बटे में कर दो, Q को उठा के बटे में, 5 को उठाओ बटे में कर दो, 5%, प्रतिशत से प्रतिशत गया, 5 तिया 15। तो देखो P बटे Q बराबर आ गया 3 बटे में 1 आ गया। कह रहा P का वेतन बताओ, तो भैया कुल वेतन कितना है दोनों का मिलाकर 2000, और P कितना है इसमें जरा देखना, तो 3 है, और बटे में क्या लगाते हैं, अनुपातिक योग, क्योंकि ये अनुपात में आ गया है। 4 से भाग देना, 4 पंचे 20 और 5 तिया 15 हो जाएगा, 2 जीरो लगा देंगे खटाक दे और उत्तर पा जाएंगे। चौथा ऑप्शन नंबर 4 इस दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा, यानी P का वेतन होगा। चले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि अरुणा ने जयश्री से 9000 रुपए, कितने रुपए, अरुणा ने जयश्री से 9000 रुपए धनराशि 10% वार्षिक ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ऋण ली, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती, मतलब एक साल में ब्याज देना होता है। तो सभी बकाया चुकाने के लिए अरुणा द्वारा 2 वर्ष बाद भुगतान की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। मतलब 2 साल बाद अरुणा कितना रुपया धन देगी। मैंने आपको समझाया कि 10% ब्याज पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या बनेगा, तो आपको बहुत अच्छे समझाया है कि 10% पर 21% बनता है। अगर आपका 4% ब्याज है तो 4 4 8, 4 चौक 16, यानी 8.16% ब्याज बनता है। 5% ब्याज दर है तो भैया 10.25% 2 साल का ब्याज बनता है। अगर 10% ब्याज है तो 2 साल का ब्याज 10 10 20 और 10 दान 100 भागे 100 यानी 21%। और 15% ब्याज दर है तो 15 15 30 यानी 32.25 ब्याज दर बनता है। 20% है तो 20 दूना 40, 4 44% ब्याज दर बनता है। 60 30% है तो भैया 30% का 69% ब्याज दर बनता है। ये स्लैब आपको याद रख लेना है, तेजी से सवाल लग जाएगा। कह रहा है कि 9000 रुपए का, कह रहा कि 10% के हिसाब से जब ब्याज देना है तो कुल कितनी धनराशि देना है, तो भैया ब्याज ही ब्याज 21% हो गया और कुल धन 121% हो जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 1 9, 9 दूनी 18 के 8, 9 1 9 1 10 और 1 जीरो लगा के 5 सेकंड लगा देंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा 10,890। ऑप्शन नंबर 2 होगा। लेकिन जो पीछे अभी आपने किया था उसे जरूर याद रखना पड़ेगा। ये कहां से आता है, तो प्लस माइनस यक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस यक्स वाई बटे 100 से चक्रवृद्धि ब्याज के 2 साल पर आधारित सवाल को लगा सकते हैं इससे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कह रहा अर्पिता 9 संतरे, देखो कह रहा अर्पिता 9 संतरा और 8 केला, 8 क्या भैया केला। चलो हम यस और के लिख देते, थोड़ा सा आसान होगा। 9 संतरा और 8 केला 276 रुपए में। फिर कहता है जब एक संतरे का मूल्य 10% कम हो गया और एक केले का मूल्य वही रहता है, तब 5 संतरा, तो भैया 5 संतरा 90% पर यानी 10% कम पर खरीदा और 10 केला तो वही रेट पर खरीदा, तब जाके उसे कुल 210 रुपया देना पड़ा। अब यहां से 2 समीकरण बनेगा, तभी हम 3 संतरा और 4 केले का आरंभिक मूल्य ज्ञात कर पाएंगे। तो एक काम कर लेना, 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10 हो गया। 2 से पूरे समीकरण में जब आप गुणा कर दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा और 2 दहम 20 हो जाएगा। देखो क्या आएगा, 9 संतरा आएगा, 2 दहा में 20 केला आ जाएगा और बराबर 21 दूना 42 420 आ जाएगा। इस समीकरण को यहाँ नीचे उतार देना, 9 यस प्लस में 8 के बराबर में 276। अब एक दूसरे का घटाव कर लेना,
देखो माइनस 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 ये दोनों कट गया, और 20 माइनस 8 बराबर 12 के, और यहाँ जब आप 420 माइनस 176 घटाओगे तो 144 आ जाएगा। 10 में से 6 गए 4, और यहाँ बचा 7, 11, 11 में से 7 गए 4, यहाँ 3 में से 2 गए 12, 12 में 144, यानी केला का दाम 12 रुपया आ गया। देखो के मतलब केला, केला का दाम 12 आ गया। अब देखो 12 अठे 96, 96 उधर घटाओगे तो देखो 9 संतरा प्लस 12 अठे 96 बराबर 276। 96 घटा दोगे जैसे ही तो यहाँ बचेगा 180, और 9 से कट जाएगा तो 9 दूनी 18, यानी संतरा बराबर एक संतरा कै रुपए में आएगा? 20 रुपए में। तो बताओ 3 संतरा भैया 3 गुणे 20 तिया 60 रुपया, तो यही हो गया। फिर कितना केला? 4 केला, 4 गुणे 12 चौक 48 रुपया, ये हो गया। तो 60 प्लस 48 बराबर 108 रुपया। इस सवाल को ऐसे ही लगाएंगे भैया, ये सवाल ऐसे ही लगेगा, आपकी परीक्षा में पूछा गया। 108 रुपया आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना? बातें समझ में आ जाएंगी। चलो अगला प्रश्न देखो, कह रहा एक बंद घनाकार, देखो अगला सवाल आपका है, एक बंद घनाकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना मीटर, इतना मीटर, इतना सेंटीमीटर है। यदि कैनवास की लागत 70 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है तो इस बक्से को पूरी तरह से ढकने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। जैसे आप देखते हैं कोई बॉक्स हो, डब्बा हो, उसको चारों तरफ से हमें पैक करना है, गिफ्ट का पैक हो, तो कितना चारों तरफ से, सभी तरफ से पैक करने में लागत आएगी, उसे बताना है। तो भैया ये देखो घनाकार बॉक्स है, यानी जिसमें लंबाई कितनी है? 2.5 मीटर है, चौड़ाई आपकी 2 मीटर है, और ऊंचाई जो है 90 सेंटीमीटर है। इसे 100 से जैसे भाग दोगे तो 0.9 आएगा, या 90 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब देखो कैनवास का पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, जो होता क्या है? 2LB प्लस BH प्लस HL, ये निकालना होगा। इसी में आप 70 से गुणा कर दोगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा। क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च आया है, तो जितना मीटर होगा उतना गुना 70 के हिसाब से सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलो 2LB मतलब भैया 25 दूनी 50, यानी सीधे आएगा 5 आएगा। 2.5 दूना क्या आ जाएगा? 5। यहाँ देखो BH यहाँ देखो करो गुणा जरा, 2 गुणे में 9 बटे में 100 ले लेंगे तो 0 से 0 खत्म, और 9 दूनी 18 से 10 लगेगा तो 1.8 आ जाएगा, 1.8 आ जाएगा प्लस। फिर HL लेना है, फिर लेना है 2.5 गुणे में 90 लेना है। तो देखो भैया ये दशमलव से 0 खत्म, 25 9 225, और जब 2 0 से दशमलव लगाओगे तो आएगा क्या? 2.25 आ जाएगा, और गुणे में 70 रहने दो। जोड़ो, इनको जोड़ोगे आप, इनको जोड़ोगे तब जाके उत्तर मिलने वाला है। तो चलो जोड़ते हैं। आया है 1.8, 2.25, फिर 5 0। तो देखो 5 8 2 10 के शून्य हासिल 1, 5 2 7, 1 8, 1 9। चलो 2 गुणे में 9.05 गुणे में 70 आ गया, ठीक है ना? बात समझ गए? तो करो भैया, 2 5 10 के शून्य और शून्य 1, और 9 दूनी 18, और गुणे में क्या आ गया? 70। 7 से गुणा कर दो। देखो 1 0 से, 1 मिनट रुको, इसे मत काटो, पहले गुणा करा लो। 7 1 7, 7 8 56 के 6 हासिल आए 5, 7 1 7 5 12, 1 1 2 0 लगा देना, और उसके बाद 2 अंक पे दशमलव लगा देना। 1267 रुपया, 1267 रुपये उत्तर आ जाएगा। बात समझ गए? कैनवास के सभी सतहों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके राशि से गुणा करा देंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा। कैसे लगा पता चला? तो इस प्रकार से। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक चतुर्भुज है, देख पा रहे हो, एक चतुर्भुज है PQRS। जैसे मान लो कैसे भी आप बना लो आप चतुर्भुज बना लो, केवल क्या बना लो? PQR और S, ठीक है ना? चतुर्भुज है। अब कह रहा है कि यदि इसका कोण Q और R का योग, Q और S ये दोनों का योग जो है वो क्या दिया? 150 डिग्री दिया है। तब भैया इन दोनों का योग क्या बनेगा? इन दोनों का योग
भाई चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है, 360 अंश। 150 घटा देना जरा देखना तो 0, 1 और 2, 210 अंश। बिल्कुल इन दोनों का यानी अगर हम कहें P प्लस यस, अरे सॉरी Q प्लस यस, Q प्लस यस बराबर अगर 150 अंश है तो P प्लस R का मान कितना भैया 210 अंश है। अब एक और चीज देखो दिया है, कह रहा कि P और R का अनुपात, P और R का अनुपात दिया है 4:3, तो कह रहा R का मान ज्ञात करो। तो चलो लगा देते हैं, 210 कुल योग है, इसमें R 3 गुना है, बटे में 4 3 7, 7 त्रिक 21 और 3 त्रिक का 9 और ए वाला 0 लगकर यानी 90 अंश सवाल का उत्तर। कितना आसान है बताओ। कैसा भी चतुर्भुज बनाओ, बस कोण सम्मुख समझना है और चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 360 समझना है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है, कह रहा है कि भैया 450, 1500, 1650 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ज्ञात कीजिए। तो चलो मैं लिखता हूं 450, 1500 और लिखता हूं 1650। अब देखो यहाँ HCF निकालना है तो पहला काम 10 से भाग दे देना, 45, 150 और 165। फिर आप क्या करो 15 से भाग दो, 15 तिया 45 और 15 एकन 15 और 15 एकन 15 1, फिर 15 एकन 15। क्या आप कोई संख्या समान रूप से सबको काट पा रही? नहीं। तो भैया 15 दहा में 150, इसका HCF होगा, एकदम आसान है, HCF एकदम आसान 150 होगा। क्या ये बातें समझ गए ना? तो स्क्रीनशॉट लो, बहुत तेज आपको हल कराएंगे 10-10 सवाल, जिसे आप हल करो, लगाओ और अपनी परीक्षा को अच्छे से बेहतर बना दो, ताकि हर एक क्वेश्चन को आप लगा ले जाओ। यार 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितना बार पूछा है? बहुत एग्जाम में पूछा है। तो भैया 1 से मैं लिख देता हूं 1 से 50 तक, 1 से 50 तक 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या कुल 15 होती है। 1 से 100 तक की बात अगर हम करें तो कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। क्या ये बातें समझ गए ना? तो आपका उत्तर होगा क्या, कितनी संख्या? भैया 15 संख्याएं। अब ध्यान दो, 1 से अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, उन्हें ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखो मैं बताऊं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, फिर उसके बाद 13, 17, 19, 23, 29, फिर आप देखेंगे तो 31, 37, 41, 43 और 47। ये देखो ये आपका 1 से 50 तक की सभी अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो भैया आपका आता है 53, फिर 59, 61, 67, 71, फिर आता है 73, फिर 79, फिर 83, 89, 97। यह सभी संख्याएं 50 के बाद और 100 से पहले। तो 10 यहाँ 15 यहाँ, तो कुल कितनी संख्या, टोटल कितनी संख्या बन जाएंगी भैया? 25 अभाज्य संख्याएं बनेंगी, जिसे आपको याद रखना है। आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 अंकों की, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। कभी कभी आपसे पूछता है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग अंतर पूछता है, बहुत सारी चीजें पूछता है, जिसे आपको लगा लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि समीर के पास 6 सेंटीमीटर, समीर के पास 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक ठोस धातु की गेंद है। समीर के पास एक ऐसे 6 सेंटीमीटर व्यास मतलब 2r बराबर 6 सेंटीमीटर। तो आप बता सकते हो r यानी त्रिज्या कितनी होगी भैया? इसकी त्रिज्या कितनी बन जाएगी? जब ऐसी बात है तो त्रिज्या कितनी बन जाएगी? तो आप बता सकते हो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर की बन जाएगी। कह रहा इसे पिघलाता है और इस पदार्थ का उपयोग एक ठोस बेलन बनाने के लिए करता है। मैंने आपको बताया एक बेलन बनने वाला है, बेलन बनने वाला है, बात समझ गए ना? इसको प्रयोग करके बेलन बना दिया। कह रहा यदि बेलन का व्यास गेंद के व्यास के समान है, यानी बेलन का व्यास गेंद के व्यास के समान है, तो व्यास यहाँ भी वही होता है, यहाँ भी व्यास आपको यही होता है, यही देखना है।
और ये अगर समान है तो इसमें त्रिज्या कितनी बनेगी, तो इसकी भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर बनेगी। कह रहा है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। इस बेलन की आपको क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करना है, बस इतना करना। तो मैं फिगर मिटा रहा हूं, मैं आपको यह बता दूं कि गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, ये आपको याद रखना है। गोले का आयतन, देखो गोले का आयतन बराबर होता है बेलन का आयतन। बात समझ गए ना, बेलन का आयतन ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब, और बेलन का आयतन होता है पाई r² h। देखो पाई से पाई दोनों तरफ कट गया, और त्रिज्याएं जब समान है तो 2r से 1r खत्म हो गया, 4/3 और r का मान होता है 3 और वहां रह गया है h। फिर 3 से 3 कट गया और h बराबर क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। जो हमारा सवाल का उत्तर होगा कि इस बेलन की ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर तक होगी, क्योंकि सभी ऑप्शन सेंटीमीटर, सभी मान सेंटीमीटर, ऑप्शन सेंटीमीटर में, तो सवाल किस में, सेंटीमीटर में। तो प्यारे साथियों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको RRB ALP 25/11/2024 के दिन थर्ड मीटिंग में जो पेपर हुआ था CBT 1 का, उससे 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हल करवाया है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, और अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, और यह वीडियो अपने भाई बहन मित्रों आदि सभी किसी को भी शेयर करेंगे, ताकि उनका भी फायदा हो सके जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ आप बेल आइकन यानी घंटा भी दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।